हेलो एवरीवन। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देखिए किस तरह का प्रश्न आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर करने। लिखा है कि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ गुना हो और माइनस का अर्थ क्या हो, प्लस हो, और गुना का अर्थ भाग हो, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। देखिए पहले यहाँ पे लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। और देखेंगे कि प्लस का अर्थ क्या है। तो प्लस का अर्थ है गुना। क्या है? गुना। तो गुना लिख देंगे। उसके बाद माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद 18 लिखेंगे। उसके बाद गुना, तो गुना का भाग अर्थ क्या है? भाग, तो भाग लिखेंगे। उसके बाद 3। देखिए 3 से कट जाएगा 6 बार में। कितने बार में कटेगा? 6 बार में। ये होगा 5 चौका 20। कितना होगा? 20। ये प्लस है तो प्लस, इसमें 6 हो जाएगा। यानी 20 को 6 कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इस तरह आएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लिखा है आपको उस शब्द का चयन करना है। आपको उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए शब्दों से नहीं बनेगा। इससे यानी टीचर लिखा है TEACHERS, इससे नहीं बनेगा। तो देखिए अगर REACH लिखेंगे, REACH, तो देखेंगे सब में है कि नहीं? आर है, तो इसमें आर भी है, ई भी है, उसके बाद ए भी है, उसके बाद क्या है? सी भी है, और एच भी है। ठीक है, उसके बाद है CHEER, तो सी भी है, एच भी है, डबल ई भी है, उसके बाद आर भी है। उसके बाद देखेंगे CHAI है कि नहीं। CH, यहाँ पर रुक जाओ अभी, CHAIR। देखिए सी है, क्या है? CH है, उसके बाद ए भी है, लेकिन आई नहीं है, तो यही हो जाएगा। बोल रहा है कि देखिए शब्द से नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। देखिए अगर एक में अगर क्या, एक में अगर 8 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 में भी 8 जोड़ेंगे, कितना होगा? 17 होगा। 17 में कितना जोड़ेंगे? 33 हो जाएगा। तो 16 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 हो जाएगा। और फिर 33 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49 होगा। 49 में कितना जोड़ेगी? 73 हो जाएगा। 73 में से घटा देंगे 49, कितना? 49। तो इसमें बचेगा 13, 13 में से 9 हो गया 4, यहाँ पे बचेगा 2, यानी 24 बचेगा। कितना होगा? यहाँ से 24 आएगा। देखो पहले 2 बेर 8 हो रहा है, 2 बेर 16 हो रहा है, तो 2 बार 24 भी होगा। यानी 73 में 24 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 73 में 24 जोड़ेंगे। 2 2 बार सब हो रहा है, तो इसमें भी 2 बार करेंगे, एक बार जोड़ाया है। तो 4 4 8 होता है, और 7 2 9, 4 4 8, 7 2 9, यानी 98 होगा। कितना होगा? 98 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लिखा है कि अगली शब्द को पहचानिए, इसमें वाट की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए अगर यहाँ पे देखिए जेड दिया है, क्या दिया है? जेड। जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद भी, बी के बाद टी। क्या हो रहा है? -2 2 हो रहा है। क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अब टी के बाद -2 होगा, तो -2 20 पर होता है, तो 18 पर हो जाएगा। 18 पर क्या रहता है? 18 पर आर रहता है, तो आर होगा। क्या होगा? आर होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? जी है, तो जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो जे के बाद के आएगा। क्या आएगा? के आएगा। तो आर के हो गया। अब देखना है एल वाला। क्या कर बोला? एल वाला। तो एल, एल के बाद एन आया है। एल के बाद क्या है? +2 जोड़ाया है, +2। LMN होता है ना, तो +2 जोड़ाया है। एन के बाद क्यू आया है, यानी +3। क्या जोड़ा है? +3। और क्यू के बाद यू आया है, तो +4। यानी एक को बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ेगा। यानी यू में 5 जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? यू में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जेड आएगा। क्या आएगा? जेड। यानी 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। जो 26 कितना, 26 में कौन सी संख्या रहती है? जेड रहती है, यानी आर के जेड होगा। क्या होगा? आर के जेड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, आर के जेड। ठीक है, इसी तरह बनेगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लिखा है कि कामू अपने घर से सीधी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चल कर दाहिने मुड़ती है, और 3 किलोमीटर चलकर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। उसकी मुख किस दिशा में है? मुख किस दिशा में? देखिए पहले पश्चिम की ओर जा रही है 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और दाहिनी ओर मुड़ गई। देखो अभी इसके दाहिनी ओर इस तरह हो जाएगा। दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, यानी इसके बाईं कौन हो गया? इस तरह मुड़ती है, और 2 किलोमीटर चलती है। चल गई।
उसके बाद बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर तो इसके बाईं ओर नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो बाईं ओर नीचे हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 3 किलोमीटर चलती है, यानी नीचे की दिशा कौन सी दिशा है, नीचे की दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, लिखा है निम्नलिखित, निम्न में कौन सी संख्या का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, निम्न में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पे एक 4 छूट गया है। देखिए अगर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, देखिए यहाँ पे अगर 2 से गुना कर दे इसमें 4 में, क्या करे 4 में, माइनस कर दे कितना 1 से गुना करके 3 में, और गुना कर दे 2 से, हमेशा 2 से गुना करना है, तो 4 दूना 8 होता है, और यहाँ पे 3 दूना क्या हो जाए 6, 6 कम 6, अगर 8 में से 6 गया तो कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। लिखा है कि 7 5, तो 7 से 5 में गुना करोगे तो 35 आएगा, अब 35 से माइनस करेंगे, 4 से 2 में गुना करके तो 8 आएगा, 8 से 2 में गुना करेंगे, यानी हमेशा 2 से गुना करना है, तो 16 आएगा, कितना आएगा 16, यानी 35 में से 16 कटेगा तो कितना आएगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 15 में से 6 हो गया 9, यहाँ पे 1, यानी 19 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 19। उसी तरह इसमें भी करेंगे, वाट की जगह पर लाना है, तो 10 8 कितना होता है 80 होता है, अब माइनस करना है इससे, 5 चौका 20, अब 20 दूना 40, यानी दुगुना करना है हमेशा, तो यानी 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा 40 बचेगा, कितना बचेगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। किसी कुट भाषा में यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की कहा जाए, और खिड़की को क्या कहा जाए, खिड़की को फूल कहा जाए, या फूल को कूलर कहा जाए, तो व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा, किसका प्रयोग करेगा, बिस्तर का प्रयोग करेगा। लेकिन बिस्तर को क्या कहा गया है इसमें देखेंगे, इसमें क्या करेंगे देखेंगे, तो लिखा है कि बिस्तर को खिड़की कहा गया है, बिस्तर को क्या कहा गया है, खिड़की कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्तर को खिड़की कहा गया है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। लिखा है कि इनमें से कौन सी आकृति समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज को दर्शाती है। देखिए समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज जो होता है वो बहुभुज होता है, क्या होता है बहुभुज होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो समचतुर्भुज होता है वो क्या होता है चतुर्भुज होता है, और जो चतुर्भुज होता है वो बहुभुज होता है, क्या होता है बहुभुज होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में STREM को यहाँ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जोड़ के क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले STREAM, उसके बाद लिखेंगे RASMTE। ठीक है, यहाँ पे 1 2 दर्शाएंगे, 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए आर का कितना पर है, आर 3 पर है तो 3 लिख देंगे, ए कितना पर 5 पर लिखे तो 5 लिख देंगे, उस एस क्या है 1 पर है, उसके बाद एम क्या है 6 पर है, टी 2 पर है, आई कितना पर है 4 पर है। उसी तरह इसमें भी करेंगे, पहले 3 वाला सजाएंगे, तो पहले 3 वाला कौन है भी है, तो भी लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 है, तो 5 वाला कौन है ए है, क्या है ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि एक, तो एक वाला ए जे है, क्या है जे, तो जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जे। उसके बाद बोल रहा है कि 6, तो 6 वाला कौन है इसमें एल है, क्या है एल, यानी एल लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे दो वाला, तो दो वाला वो है तो वो लिखेंगे। उसके बाद 4 है, तो 4 वाला आई है, क्या है आई, यानी VAJLOI, VAJLOI, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए अभी तक हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 6 है जिनके, कितने 9 है जिनके ठीक बाद में विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। देखिए यहाँ पर एक विषम संख्या है, 9 के बाद क्या है विषम संख्या है, उसी तरह इसमें भी है, 9 के बाद क्या है विषम संख्या है, यहाँ पर भी है 9 के बाद विषम संख्या है, उसके बाद यहाँ पर भी है 9 के बाद विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर है लेकिन 9 के बाद क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 9 के बाद क्या है विषम संख्या, यानी 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं जिनके पहले, जिनके ठीक बाद में विषम संख्या है, तो 5 गो है, कितना 9 है 5 गो 9 है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।